स्वागत है आपके अपने चैनल विघ्नता मैथ्स में। और दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 जो कि है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ज्योमेट्री के अंदर, जिसका एक बेसिक आपने क्लास 7 में क्लास 8 में सीखा, और इस क्लास में हम सीखेंगे थोड़ा सा उसका और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि हमारे होते हैं कॉन्ग्रुएंसी। इसका यूज़ हमारा न केवल 9th क्लास में है, 10th में है, बल्कि आने वाली क्लासेस में भी आप इसका यूज़ करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब आप तैयारी करेंगे आने वाले समय में, जब गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, ध्यान से समझना है। ठीक है, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, क्वाड्रिलेटरल है ACBD, AC इक्वल्स टू AD, जो साइड AC है ये AD के इक्वल है, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, जो AB है इसको इक्वल एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला एंगल इक्वल्स टू है इस एंगल के। ठीक है, एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB के है। तो शो दैट ट्रायंगल ABC, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। इसका मतलब होता है कि ऐसे दो ट्रायंगल के सारे पार्ट इक्वल हो, उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, हम सारे पार्ट कैसे इक्वल प्रूव करेंगे वो हम नहीं कर सकते, तो हम कुछ पार्ट्स इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, उन क्राइटेरिया को अगर हम फुलफिल करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट हो जाता है मींस सारे पार्ट उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होंगे। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। हम लिखेंगे सीधे इन ट्रायंगल ABC, जिन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको लेंगे सिर्फ, एंड ट्रायंगल ABD। इसका देखिए हमें दिया AC, A यहाँ पर, C यहाँ पे, इसके इक्वल होना चाहिए, AD के इक्वल होना चाहिए। क्या AD के इक्वल है? यस, ये हमें गिवन है। ठीक है, फिर एंगल CAB ये वाला एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB के, यहां से कि C, फिर यहां से AB, तो D और फिर AB। ठीक है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? सिंस AB बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि AB बाइसेक्ट करता है एंगल को, ये भी आपको गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा इसमें भी AB हमारा कॉमन है, यहां पर भी AB है, तो AB इक्वल्स टू AB। अगर हम फिगर से जाएं, इस वाले ट्रायंगल में भी AB था और इस वाले ट्रायंगल में भी AB, तो दोनों में कॉमन है, ये तीन चीज हो गई। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए? क्योंकि इसकी एक साइड ये है एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है बेसिकली, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। आप इसको पूरा लिख के सिर्फ SAS भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल जब हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, SAS एक क्राइटेरिया है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया SAS, साइड एंगल साइड, ASA है एंगल साइड एंगल। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज हम दो ही सीखेंगे, और जैसे जाते जाएंगे हम सीखते जाएंगे। तो पहला हमने सीखा साइड एंगल साइड वाला कैसे, कि एक साइड है, फिर एंगल बीच में, फिर साइड है, ये वाली साइड इक्वल हुई, बीच में एंगल आ गया, फिर अगली साइड, इन दोनों साइड के बीच में एक एंगल है, इसी तरीके से इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल, ये तीनों चीज इक्वल आ गई, तो हमारा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है। अब इसमें आगे पूछा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब BC और BD के बारे में क्या कहेंगे? BC का है ये रहा, इसका BC एक साइड हो गई, और इसका BD। करस्पॉन्डिंग पार्ट आप लेना है, इसका BC लिया, इसका भी BD। करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। शॉर्ट में इसको लिखते हैं CPCD। ये भी लिखेंगे, इधर भी ये लिख दिए, इधर लिख दिए, चलेगा। ये डिटेल में आपको से, ताकि आपको क्लियर हो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो इस तरीके से है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इन विच AD इक्वल्स टू BC, ये AD BC के इक्वल है, एंड एंगल DAB, ये वाला एंगल DAB, ये जो एंगल है, ये एंगल इक्वल टू एंगल CBA इस एंगल के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं एंगल, अगर DAB की हम बात करें तो AB हमारा इसमें है, और जब हम बात करते हैं BAC की, BAC, तो इसमें हमारा AB कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यही से हम शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABD
एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, तो हमारा AB यहां पर है, इसका AB यहां से BA कॉमन हो गया, देखने से भी पता चल रहा है, और यहाँ पे भी हमारा टर्म्स है। ठीक है, अगली चीज हमें दी है AD इक्वल्स टू BC, और उससे पहले एंगल DAB। इसका अगर देखते हैं एंगल DAB, यहाँ से D और शुरू के दोनों AB आ गए। सिमिलर एंगल CBA के इक्वल होना चाहिए, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये गिवन है। ठीक है, तीसरी चीज हमें दी है इसमें AD इक्वल्स टू BC, इसका AD इक्वल्स टू BC के, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होना चाहिए हमेशा। ठीक है, जो कि इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। तो इन दोनों चीजों की, इन तीनों चीजों की वजह से क्या हुआ, ट्रायंगल दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC क्यों हुए, ये हमारी क्या साइड, फिर एंगल, फिर साइड। ठीक है, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये था हमारा पहला पार्ट। देन हमसे कहा गया है BD इक्वल्स टू AC। क्या BD इक्वल टू AC है, यहाँ पे BD है और यहाँ पे AC करस्पॉन्डिंग पार्ट है। करस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के इक्वल होते हैं, तो BD इक्वल्स टू AC। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ये है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, थर्ड पार्ट बोला एंगल ABD, ये पूरा इसको अगर एंगल लेते हैं तो इक्वल्स टू एंगल BAC होगा। एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल SD लेना है, ABD तो BAC। ये भी हमारा क्या हुआ, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, आपका इजी सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। AD और BC, एक AD हमारा और BC दोनों परपेंडिकुलर हैं AB के ऊपर। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, कि CD जो है, ये मेरा जो लाइन सेगमेंट है, ये बाइसेक्ट कर रहा है AB को, मींस ये वाला पार्ट BO इक्वल्स टू है AO के। ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे होगा, जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है उसमें ज्यादातर चीजें हमारी प्रूव होंगी वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद होंगी। तो हमें दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC। इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। शुरू करते हैं सॉल्यूशन अपना। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। अब सवाल ये आता है कि हमने AOD ही क्यों लिखा, हमने इसको AOD लिखा तो इसको CBO क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एंगल A मेरा 90 है, इधर एंगल B 90 है, तो दोनों सेम मेरे जो एंगल है वो ऑलरेडी इक्वल है, तो इन दोनों को हमने इसी फॉर्मेशन में लेना है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमें ये गिवन है कि दोनों इक्वल है, ये एंगल गिवन है इक्वल है, और क्या इक्वल गिवन किया, कुछ नहीं। तो ये हमारा इसके इक्वल होता है, क्यों होता है, ये हमारे दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसी को शुरू करते हैं। एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। रीजन, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, जो कि ऐसे क्रॉस में बन होते हैं। दूसरा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये भी हमें गिवन है, ईच 90, दोनों परपेंडिकुलर थे। ठीक है, दूसरा हमें, तीसरा में दिया है कि AD इक्वल्स टू हमारा BC के, ये हमें गिवन है, इसका AD, इसका BC गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल AOD ट्रायंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे दो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ठीक है, बीच में कोई भी एक साइड है, जब ये दो इक्वल है तो ये भी हमारा इक्वल कहलाएगा। ठीक है, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो इन दोनों एंगल की बीच वाली साइड हमारी इक्वल है, तो हमारा क्या बनता है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, या एंगल एंगल साइड ही हमारा, जिससे इस क्वेश्चन में देखें तो एंगल एंगल साइड हमारे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इससे हमारा प्रूव होता है। अब दोनों ट्रायंगल जब मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका AO और इसका BO इक्वल होगा, AO इक्वल्स टू BO CPCT। तो ये वाला AO इक्वल्स टू BO, यही हमें प्रूव करना था। हेंस CD बाइसेक्ट्स AB, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल L है, एक M है, इसको P और Q दूसरी पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जब ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये पूरा जो ABCD मेरा बना है पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, यहीं से हम शुरू करेंगे कि L and M are
two parallel lines intersected by another pair of parallel lines, another pair of parallel lines. वो लाइन्स क्या है? P and Q, P and Q. Therefore ABCD is a quadrilateral. ABCD पूरा लिख देते हैं. Therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram. ठीक है, अपोजिट साइड जब सारे इक्वल है, पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम हो गया. तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल सीडी हमारे कॉन्ग्रुएंट है. तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडी. ठीक है, तो इसका AB इक्वल टू CD होगा क्या? ये AB इक्वल टू CD होगा. क्यों होगा? अपोजिट लाइन्स है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, दूसरा अगर हम इसकी बात करें, BC इक्वल टू AD होगा. ये भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है. इसका BC इक्वल टू इसका DA. रीजन सेम रहेगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. और तीसरी साइड इसमें भी AC है और इसमें CA. AC इक्वल टू CA, ये हमारी कॉमन हो गई. तो दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA के. कैसे हो गया? साइड 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 से, तीनों साइड इक्वल है. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूव हो गया. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा. लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. जो लाइन L है ये एंगल A का बाइसेक्टर है. मींस कि ये वाला जो पार्ट है हमारा एंगल का, एंगल QAB इक्वल्स टू एंगल PABK. ठीक है, आगे दिया B इज एनी पॉइंट दैट लाइन L. B एक पॉइंट है L पर, यहाँ पर है. BQ और BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B. ये BP हमारा परपेंडिकुलर है और BQ भी हमारा परपेंडिकुलर है ऑन द आर्म्स ऑफ A की आर्म्स पे. ठीक है, तो आपको शो करना है ट्रायंगल APB, ये वाला ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB हमारा कॉन्ग्रुएंट है. इनको शुरू करते हैं सबसे पहले. इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB. ठीक है, चलिए हमें दिया हुआ है कि एंगल PAB इक्वल्स टू होगा हमारा एंगल QAB के. PAB QAB क्यों इक्वल होगा? PAB और QAB दोनों इक्वल अभी हमने प्रूव किया, क्योंकि लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A. ठीक है, चलिए आगे आपको दिया है कि एंगल एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AQB के. क्यों है दोनों? क्योंकि दोनों 90 के हैं, ईच 90. AQB भी 90 है, APB भी 90 है. ठीक है, तीसरी चीज हमें इसमें भी AB कॉमन है और इसमें भी AB कॉमन है. तो AB इक्वल्स टू AB ये कॉमन है. तो हमने अभी सीखा था जब हर दो एंगल, कोई से भी दो एंगल जब इक्वल होते हैं और एक साइड इक्वल होती है तो उसको एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AQB के. रीजन एंगल साइड. ठीक है, तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है. फिर आप बोला प्रूव करोगे BP इक्वल्स टू BQ के. तो ये BP इक्वल्स टू BQ होगा. BP इक्वल्स टू BQ क्यों होगा? CPCT हमने सीखा था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. इनसे दोनों हमारे इक्वल हो गए. ये दोनों इक्वल हो गए, इट मींस B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and Q. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and Q, यही आपको प्रूव करना था. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A, फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A. तो हमारा देखो, हमको जो बोला गया कि जो B पॉइंट है ये वाला आर्म्स एक ये है, यानी P से इक्वल डिस्टेंस पर, Q से भी इक्वल डिस्टेंस, तो वही आपको प्रूफ करना था. दोस्तों ये तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके. हमारे जो आगे क्वेश्चन है इसमें 6, 7, 8 हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में. पहले आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रहे कि हमें कैसे करने हैं. ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.